Hello students. So in previous class we have studied the transverse nature of light. Transverse nature of light means we have started with polarization. Polarization start किया, उसमें हमने क्या देखा? We have different planes, plane of vibration, plane of polarization. Then उसके बाद हमने क्या देखा? Experiment. That is a mechanical experiment to prove light as a transverse wave. Then with the help of optical experiment we have verified कि light is transverse in nature. तो इतना अपना हो गया है. Now the second point means the next point that is very important concept is Malus law. Malus law जैसा कि याद होगा आपको, मैंने बोला था कि जनरली पोलराइजेशन पार्ट से आपको मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन से एमसीक्यू आता ही है एग्जाम में. तो पोलराइजेशन में भी मेनली ये वाले सेक्शन से एमसीक्यू आता है. दैट इज कॉल्ड एज मैलस. क्या बोलते हैं इसको? मैलस लॉ. मैलस लॉ. अभी मैलस लॉ है क्या कि सपोज if we have polarizer and analyzer, okay, means suppose अगर ये अपना कौन सा लाइट है, this is unpolarized light, this is unpolarized light, means the light having electric field का vibrations in multiple planes. तो इसमें arrow वाला component भी है plus dot वाला component भी है, like this. And this we have an polarizer. क्या है ये? Polarizer. So this is the polarizer. और ये polarizer का एक्सिस. So this is the axis. कि सपोज अगर कोई स्लिट है, जैसे स्लिट होता है तो स्लिट का एक्सिस होता है. इन सेम वे अगर कोई पोलराइजर है, जैसे देखो सपोज अगर ये स्लिट है, इसमें बीच में ओपनिंग किया हुआ है, तो ये स्लिट है. इन सेम में अगर ये पोलराइजर है तो उसका ये ओपनिंग, तो ये एक्सिस. ओके, सो दिस इज अवर पोलराइजर. देन क्या होगा? तो व्हेन दिस लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट will incident on this polarizer, then क्या होगा? Then the light whose vibrations are parallel to this axis, तो जिसका वाइब्रेशन इसके एक्सिस से ओपनिंग से पैरेलल होगा, वो पास होगा. दैट वी नो. तो यहाँ पे क्या होगा? जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे पास होके मिलेगा. तो सपोज अपने को यहाँ पे मिल गया वर्टिकल वाला कंपोनेंट. सो दिस इज अवर पीपीएल. ये क्या है अपना? दिस इज पीपीएल. नाउ सपोज वी हैव व्हाट? नेक्स्ट पोलराइजर. इसको वैसे हम क्या बोलते हैं? ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं पोलराइजर. क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजर. नाउ जब सेकेंड आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर. क्या बोलेंगे इसको? एनालाइजर. तो सपोज अभी ये पोलराइजर और एनालाइजर दोनों पैरेलल नहीं है. मीन्स अगर ये इंक्लाइंड है, सपोज एनालाइजर इज लाइक दिस, एनालाइजर इज समथिंग लाइक दिस. Okay. And this is the axis. This is the transmission axis of analyzer. और ये अपना क्या है? ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर. ओके. देन इसके बाद जो लाइट मिलेगा वो कितना मिलेगा, है ना? उसका इंटेंसिटी क्या होगा वो अपने को मेनली देखना है. ओके. एंड अज्यूम कि दोनों एक्सिस, पोलराइजर के एक्सिस और एनालाइजर के एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है. कितना एंगल है? थीटा. सो पोलराइजर, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर. फर्स्ट वाला को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर. क्योंकि ये क्या करता है? पोलराइजर ये अपना कौन सा लाइट है? दिस इज अनपोलराइज्ड. सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को बोल सकते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट करता है. इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको पोलराइजर. और ये चेक करके वेरीफाई करके बताता है आपको कि जो लाइट आपको मिला है वो पीपीएल है कि नहीं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर. ओके. सो नाउ बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर एंगल कितना है? थीटा. अभी इसमें मेनली यहाँ पे इंटेंसिटी की बात है. इंटेंसिटी. सो लेट्स अज्यूम कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है, कौन सा लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट. इसका इंटेंसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज आई डैश. कितना इंटेंसिटी? आई डैश. नाउ आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर क्या होता है? ऑलवेज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. ये आपको ध्यान में रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं आपको चाहिए तो इसका प्रूफ भी आगे बताने वाला हूँ कि कैसे हाफ होता है. बट ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक लाइट है जिसका इंटेंसिटी कितना है? आई डैश. ठीक है. सपोज अगर ये इंसिडेंट हुआ किस पे? पोलराइजर पे. मीन्स जनरली ये सब पोलराइड्स होता है ऐसे. तो ये पोलराइजिंग मटेरियल पे अगर गया तो कितना लाइट पास होगा? सो ओनली द लाइट, और ओनली वी कैन से 50% ऑफ इंटेंसिटी विल गेट पास. बट 50% क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. तो 50% ही आगे पास होता है.
ठीक है, वो हम देखेंगे एवरेज करके आता है वो, बट इतना पास होता है। नाउ अज्यूम कि ये जो इंटेंसिटी है, सपोज इसको मैं क्या बोलता हूँ, आई नॉट, क्या कंसिडर कर रहा हूँ एज अ आई नॉट। सो दिस आई डैश बाई टू आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ आई नॉट। और ये किसका इंटेंसिटी है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ आफ्टर एनालाइजर के बाद अभी इंटेंसिटी कितना मिलेगा, तो इधर जो इंटेंसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा ये हमको फाइंड करना है। सो बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको थीटा गिवन होगा कि दोनों के बीच में सपोज एंगल कितना है 0 डिग्री, अभी एंगल कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एनी एंगल विल बी गिवन। सो वी नो थीटा एंड वी नो इंटेंसिटी हियर, मीन्स किसका इंटेंसिटी मालूम है मुझे, पीपीएल का, और मुझे मालूम करना है कि एनालाइजर के बाद कितना इंटेंसिटी आएगा। तो इसके लिए अपने को मैनर्स लॉ ने क्या बोला कि इधर जो आपको लाइट मिलेगा, मैनर्स लॉ का प्रूफ भी है, तो प्रूफ कैसे आता है वो देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ क्या बोलता है कि जो भी लाइट यहाँ पे मिलेगा, द लाइट विच वी गेट आफ्टर एनालाइजर, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके मैं लॉ बता रहा हूँ आपको कि इसका लॉ का है क्या एग्जैक्टली में क्या बोला इसने। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर is directly proportional to the we can say it is the cos square theta, ऐसा कुछ है। So it is directly proportional to the square of cosine of angle between the transmission axis of polarizer and transmission axis of analyzer। तो ये दोनों के एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, वो एंगल का cos स्क्वायर, वो एंगल का cos स्क्वायर से क्या प्रोपोर्शन रहेगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच वी विल गेट आफ्टर एनालाइजर। और वी कैन राइट, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस I इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो क्या आएगा, सम कांस्टेंट, एंड वो कांस्टेंट एग्जैक्टली में आता है इधर का इंटेंसिटी, मींस पीपीएल लाइट का इंटेंसिटी। सो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो हेंस वी कैन राइट कि इधर जो इंटेंसिटी मिलेगा, ये इंटेंसिटी कितना मिलेगा, सो दिस इंटेंसिटी विल बी I इज इक्वल टू, दिस इंटेंसिटी विल बी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी इंटेंसिटी नहीं पूछ के दे विल आस्क एम्पलीट्यूड, कि बताओ अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ गिवन होगा तो दे विल आस्क कि बताओ यहाँ पे कितना है एम्पलीट्यूड। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी नो वन रिलेशन की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जहाँ पे ये आई है, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस वी कैन राइट कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो इफ वी विल टेक स्क्वायर रूट, देन वी विल गेट ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, एंड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी इट विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज अवर मैनर्स लॉ, इज दैट क्लियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या वापस एक बार सुन लो कि पहले जो लाइट आएगा जिसका इंटेंसिटी हमने क्या अज्यूम किया है, आई डैश, देन आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर ऑलवेज इंटेंसिटी गेट्स हाफ, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, हाफ। ओके, तो ये हाफ हो जाएगा। देन इफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर का एक्सिस इज थीटा, तो आफ्टर एनालाइजर कितना इंटेंसिटी आएगा, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट cos square theta, where what is I naught, तो यहाँ पे I naught क्या है अपना, where I naught is the, here we can write कि I naught is the intensity of plane polarized light। तो ये किसका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब ये भी सब पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पे I naught क्या है, थीटा क्या है। सो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर and analyzer, theta is the angle between transmission axis of polarizer and analyzer। तो ये कंसेप्ट है, इस पे आपको n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ओके, सो दिस इज अवर मैनर्स लॉ। नाउ वी विल सी प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है, कैसे ये डिराइव कैसे होता है। सो वी विल सी द प्रूफ ऑफ मैनर्स लॉ। वैसे प्रूफ अपने को है नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट ये एग्जैक्टली में किधर से आया, दैट वी वांट टू सी। So let's see the proof of Malus law। proof of Malus law, हाँ, proof of Malus law में क्या करते हैं कि सपोज
सपोज ये अपना क्या था, दिस इज पोलराइजर, दिस वन इज एनालाइजर, और थोड़ा आगे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एनालाइजर, ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस, ये सेकेंड वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस, पोलराइजर एनालाइजर। ओके, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। सेम डायग्राम है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सेम डायग्राम। नाउ दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, ये हमने देखा कि थीटा है। नाउ इधर से जो लाइट आ रहा है, सपोज यहाँ से जो भी लाइट जा रहा है आपका, दिस लाइट, ओके। नाउ आफ्टर दिस इज पोलराइजर, दिस इज एनालाइजर। हाँ, तो पोलराइजर के बाद जो लाइट मिलेगा, यहाँ पे जो लाइट मिलेगा वो कैसा होगा, तो यहाँ जो लाइट मिलेगा वो पीपीएल होगा, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होगा। सो कंसिडर ऐसे देखते हैं कि सपोज यहाँ पे जो आपको लाइट मिल रहा है, पीपीएल का लाइट, उसका एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में, वर्टिकल में, ऐसे अज्यूम करते हैं। वैसे भी डायग्राम में हमने ऐसे दिखाया था, ठीक है। तो इसमें डॉट वाला कंपोनेंट पास नहीं हुआ, तो हेंस जो वाइब्रेशन है कौन से प्लेन में, वर्टिकल में। सो वी आर कंसिडरिंग दिस इज एनालाइजर, दिस इज पोलराइजर। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग कि आफ्टर पोलराइजर द लाइट इज हैविंग व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ ए। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट भी करते जाओ, ओके, साथ में प्रूफ में कि लेट ए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ए, so A is the amplitude of electric field vector transmitted by polarizer. What is A? Amplitude of electric field vector after polarizer, or we can write transmitted by polarizer. Transmitted by polarizer. Now we will resolve this A into two mutually perpendicular component. तो इसको अगर मैं क्या करूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा, सो आई विल गेट टू कंपोनेंट। ओके, दो कंपोनेंट मिलेगा। वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, ये एंगल कितना है, थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ओके, एंड दिस कंपोनेंट आई विल कॉल, ये अपना क्या, दिस इज ए कॉस थीटा, और सेकेंड इसको रिजॉल्व करके यहाँ पे मिलेगा दिस कंपोनेंट। ओके, सो दिस कंपोनेंट इज ए साइन थीटा। तो एक क्या मिल गया हमको, ए कॉस थीटा, और एक मिल गया ए साइन थीटा। सो आफ्टर रिजॉल्विंग दिस ए, so resolving a into two mutually perpendicular components, so we got a cos theta and second we got a sin theta. तो a cos theta क्या है, इसके आगे नोट करो। so a cos theta is the component of amplitude parallel to transmission axis of analyzer. तो एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस से ये पैरेलल है, कौन, a cos theta. so a cos theta क्या है अपना, what is a cos theta, so it is the we can say a component of amplitude which is parallel to the transmission axis of analyzer. What is a sin theta, component of amplitude which is perpendicular, तो a sin theta perpendicular है, a cos theta parallel, ठीक है। a cos theta क्या है अपना parallel, और a sin theta क्या है, perpendicular। तो इसमें से कौन सा पास होगा, क्या a sin theta इसको perpendicular, तो क्या वो पास होगा, क्या उसका थोड़ा भी कंपोनेंट जाएगा क्या, नहीं। तो a sin theta, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज a cos theta, so a cos theta is the component of amplitude which is parallel to the transmission axis of analyzer. This is the component of amplitude which is perpendicular to the transmission axis of analyzer. तो a sin theta इसको perpendicular है, a sin theta तो ये पास नहीं होगा, so this will not pass, but a cos theta पास हो जाएगा। okay, so after analyzer जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा अपने को, सो इट विल बी a cos थीटा, क्योंकि a cos थीटा को ये अलाउ करेगा। ओके, सो हेंस वी कैन राइट कि आफ्टर एनालाइजर द इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी मिलेगा, वी ऑलरेडी नो वन रिलेशन की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बट आफ्टर एनालाइजर जो एम्पलीट्यूड मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो तो मिल रहा है a cos थीटा।
So we can write कि a cos theta the whole square. A cos theta the whole square. Hence we can write I is equal to some constant into a square into cos square theta. और ये वाला जो टर्म मिल गया अपने को k a square, this is nothing but I naught. ये अपना क्या है I naught. So hence we got I is equal to I naught cos square theta. I is equal to I naught cos square theta. Where what is I naught? Where I naught is nothing but k a square, and I naught is nothing but the intensity of PPL, intensity of plane polarized light, जो कितना होगा, जो इधर के इंटेंसिटी का हाफ होगा. तो सपोज अगर यहाँ पे I डैश है तो ये इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I डैश बाई 2, I डैश बाई 2. ओके, तो दिस इज अवर Malus law. सो हेंस वी कैन से कि हेंस प्रूफ, हेंस Malus law इज प्रूफ. तो I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. समझा आपको क्या किया एग्जैक्टली में हमने कि इधर पे कौन सा लाइट है ये, तो ये लाइट है अपना अनपोलराइज्ड लाइट. नाउ दिस अनपोलराइज्ड लाइट जब भी पास होगा तो एक ही कंपोनेंट पास होगा. तो सपोज कौन सा कंपोनेंट पास हुआ, वर्टिकल वाला, जिसका हमने क्या बोल दिया कि कितना एम्पलीट्यूड है ए वाला पास हुआ. नाउ अगर ये ए वाला पास हुआ है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं. तो एक मिल गया ए कॉस थीटा, एक अपना क्या मिल गया ए साइन थीटा. बट ए कॉस थीटा इज पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड ए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर. तो ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा. ए कॉस थीटा दिस विल गेट पास, ए साइन थीटा पास नहीं होगा. तो हेंस यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिला वो क्या मिला अपने को ए कॉस थीटा. एंड वी नो द रिलेशन सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हेंस वी कैन राइट आफ्टर एनालाइजर जो इंटेंसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा द होल स्क्वायर. सो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, and this k square is nothing but I naught, and I naught is nothing but the intensity of plane polarized light. So hence we got I is equal to I naught cos square theta. Now इसमें कुछ cases भी देख लेते हैं, like case 1. So if transmission axis of polarizer and analyzer are parallel, if देखो आगे, if transmission axis of polarizer and analyzer are parallel, that is थीटा कितना होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री. थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री. तो थीटा 0 180 होगा तो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज प्लस और माइनस 1, cos 0 इज 1, cos 180 इज माइनस 1. बट हमको क्या चाहिए, बट वी वांट अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला वी वांट क्या, cos स्क्वायर थीटा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको. सो cos स्क्वायर थीटा विल बी 1. So cos square theta 1 मिल गया. It means कि I is equal to I naught. I is equal to I naught. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम एनालाइजर को पोलराइजर से पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, तो एनालाइजर के बाद जो हमको इंटेंसिटी मिलेगा, ये साइड में जो इंटेंसिटी मिलेगा इट विल बी सेम एज I naught, क्योंकि I is equal to क्या मिल रहा है I. तो यहाँ पे इंटेंसिटी वही मिलेगा तो इधर, कब, अगर ये दोनों एक्सिस कैसा होगा, पैरेलल होगा तो. ओके, सो इन दैट केस I is equal to I. नाउ केस 2 इज if transmission axis of polarizer and analyzer are perpendicular. समझो एक का ओपनिंग ऐसा है वर्टिकल में, एक का ओपनिंग हॉरिजॉन्टल ऐसा है. सो इफ ट्रांसमिशन एक्सिस आर परपेंडिकुलर, सो हेंस वी कैन राइट कि थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री. केस 2 क्या है, if transmission axis of polarizer and analyzer are perpendicular, hence theta is equal to 180, cos theta is equal to 0, hence cos square theta is also 0, hence we can write I is equal to 0. I is equal to 0 means यहाँ पे वर्टिकल में है, बट इसको मैं 90 पे रखूंगा तो ये कैसा हो गया, ओपनिंग हॉरिजॉन्टल. इट मीन्स आगे कोई भी इंटेंसिटी पास नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अवर Malus law. Malus law का प्रूफ. और यहाँ पे एक और पॉइंट आप ध्यान में रख लो, ये समझ में आ गया इतना क्या किया हमने Malus law में. नाउ कभी कभी बच्चे को ये भी डाउट आता है कि सर फर्स्ट पोलराइजर के बाद इंटेंसिटी हाफ क्यों हो रहा है, हाफ ही क्यों हो रहा है, ऐसा डाउट आता है. ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्या है देख लेते हैं. डाउट मीन्स एग्जैक्टली में ऐसे लगता है कि सपोज अगर ये पोलराइजर है, दिस इज पोलराइजर, ये इसका एक्सिस
and this is unpolarized light. So light having vibrations of electric field in multiple planes. तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेन्स में, तो भले ही हम दिखा रहे हैं कि दो प्लेन में है, बट है मल्टीपल प्लेन्स में. तो इसके बाद जो लाइट मिलेगा, सपोज ये जो अपने को लाइट मिला, ये कौन सा लाइट है? दिस इज पीपीएल, दिस इज पीपीएल. इफ आई से कि यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो, आई एक्स वाई जेड. तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी आई, कितना इंटेंसिटी? आई. सो इफ हियर लाइट, और एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं, मैं इसके लिए आई डैश ही रखता हूँ सब लोग, कि कितना इंटेंसिटी है? आई डैश. तो आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर इंटेंसिटी ऑलवेज बिकम्स हाफ. कितना हो जाता है? इंटेंसिटी हाफ हो जाता है. मीन्स यहाँ पे जितना भी होगा ये हाफ हो जाएगा. और बच्चे को ये डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो मल्टीपल प्लेन्स में था, सब 100 प्लेन में यहाँ लाइट है तो इंटेंसिटी आई है, बट यहाँ पे तो एक ही प्लेन में है तो इंटेंसिटी आधा ही क्यों हुआ? बहुत डिक्रीज होना चाहिए ना. बट नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? हाफ होगा. वो क्यों होगा वो हम बोल सकते हैं. देखो क्या होगा, उसको प्रूफ कर सकते हैं. सो व्हाट इज द प्रूफ? सो बाय मैलस लॉ से हमने क्या देखा कि I इज इक्वल टू क्या मिलता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. नो डाउट वहाँ पे आई नॉट क्या होता है? आई नॉट होता है इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल, इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल. बट अगर मैं अनपोलराइज्ड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ? अनपोलराइज्ड के लिए. तो मुझे ये इंटेंसिटी चाहिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड. तो ये अनपोलराइज्ड लाइट में लाइट का वाइब्रेशंस मल्टीपल प्लेन्स में है. तो अगर मुझे थीटा, कि क्या थीटा भी है, तो थीटा के टर्म्स में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो 0 डिग्री से 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा घूमेगा. तो कितना घूमेगा? तो 0 से वो 360 डिग्री घूमेगा. कितना घूमेगा? 0 से 360 घूमेगा, तो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा. सो हेंस हियर वी कैन से कि इंटेंसिटी, मुझे यहाँ का इंटेंसिटी चाहिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना आएगा सपोज मुझे फाइंड करना है. ये तो आपको मैंने बोला कि ऐसा होगा, बट सपोज अगर मुझे नहीं मालूम है, सपोज आई एम कंसिडरिंग कि इधर का इंटेंसिटी वैसे होता हाफ ही है, बट सपोज प्रूफ कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कितना इंटेंसिटी आएगा और यहाँ पे कितना इंटेंसिटी आई, कितना आएगा वो मुझे फाइंड करना है. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई का मैं एवरेज लूँगा. एवरेज लेना, एवरेज को हम जैसे जनरली खोपचा ब्रैकेट में लिखाते हैं. तो एवरेज, तो अगर मैं आई का एवरेज लूँगा, सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज फॉर फुल साइकिल. मीन्स फ्रॉम 0 to 360 डिग्री तक एवरेज लेना है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, आई नॉट यहाँ जो भी वैल्यू होगा. सो नाउ वी हैव टू टेक कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज. सो एवरेज अगर किसी भी फंक्शन का लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. मैं बड़ा लिखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा दिखे प्रॉपर. सो आई नॉट बाहर आ गया. ओके, आई नॉट आउटसाइड, एंड हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा द होल डिवाइड बाई, मुझे कितने साइकिल के लिए चाहिए? फुल साइकिल के लिए. इट मीन्स कि ये कहाँ से कहाँ आएगा? ये आएगा 0 से 2 पाई. 0 से कितना? 360 डिग्री मीन्स 2 पाई. एंड जितने के लिए चाहिए होता है वो हम डिवाइड करते हैं. तो दिस विल बी आई नॉट अपॉन 2 पाई. आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को? कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि मुझे फुल साइकिल के लिए चाहिए, 0 से 360 के लिए चाहिए. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, सो वी हैव टू राइट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. और उसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है? इंटू डी थीटा आएगा, नो डाउट डी थीटा. तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई. ओके, तो अगर 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बिकम, ये हाफ बाहर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा. ओके, तो हाफ, और ये 1 का कितना आ जाएगा? तो दिस इज 0 से 2 पाई, तो दिस विल बी 2 पाई प्लस फॉर फुल साइकिल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0. ये 0 आ गया, तो दिस इज पाई आ गया. कितना आ गया ये? दिस इज पाई. तो अगर ये पाई आ गया फुल साइकिल में, बेसिकली में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फॉर फुल साइकिल इज हाफ.
cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फॉर फुल साइकिल इज हाफ। तो एग्जैक्टली में वही तो हो रहा है कि आई नॉट इंटू हाफ, क्योंकि वैसे आपको पाई मिला बट पाई पाई कट हो गया ना, तो हेंस वी आर गेटिंग क्या, आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। तो फर्स्ट पोलरॉइड के बाद ऑलवेज आफ्टर फर्स्ट पोलरॉइड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स हाफ। तो अगर पहले हमने कंसिडर किया x तो कितना हो जाएगा, x बाई टू, k बाई टू, आई नॉट बाई टू। तो आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर इंटेंसिटी विल ऑलवेज बिकम्स हाफ। तो यहाँ पे एवरेज लेना पड़ता है, ये हमने क्या किया, एवरेज। ये किसका सिंबल है, दिस इज आई एवरेज, इंटेंसिटी का एवरेज किया, तो ऐसा निकालना। ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू मैलर्स लॉ। नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी दैट इज द what are the different methods of polarization of light. Thank you.